Okay, okay, okay. So hi everyone. हमने last time, from what I remember, we stopped somewhere at abstraction and encapsulation, and we had to start discussing inheritance. So अगर आपको कोई मटेरियल पहले वाला दिखे जो हम एक बार कवर कर चुके हैं, तो प्लीज राइट इट इन द chat and we'll skip over it. Other than that, be active, be attentive, and again, like we're here to learn. So let's make it a good experience. एक छोटा सा अनाउंसमेंट था दैट देयर प्रोबब्ली आपका जो डीएस का क्लास होता है एट द एंड ऑफ द डे from 3 to 4, that might be extended to 4:30, and I'll be taking some part of it to cover oops. So with that, अगर अभी तक कोई डाउट नहीं है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, and you have gone through the videos as well that we are producing, let's start discussing. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से, एंड आप बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा. अगर आपने क्वेश्चन पहले देखा हुआ है तो डू ऑल्सो टेल दैट एंड विल स्किप ओवर टू द पॉइंट दैट इज न्यू टू अस. Good, Daksh. Daksh is the first one who answered it, but I don't know it is correct or it is wrong or correct. But good. Okay, so what's the answer we have gotten so far? We are getting B, option B as an answer. Okay, I'll give me a second. Option B is the answer. Okay, what I'll do is, okay, let that be. हम इसको एक बार रन करके देखते हैं. And what you'll recognize as the answer is in fact option C. Option C कैसे आ रहा है एक बार वो देखते हैं. Whenever you start an execution, look at कौन कौन सी चीजें execute हो रहे हैं. ड्राई रन करते समय हमें दिख रहा है कि मेन एग्जीक्यूट हो रहा है. मेन के अंदर क्या है? मेन के अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज प्रिंट दोज ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो जब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा, दिस वुड बी अ न्यू थिंग टू ऑलमोस्ट एवरीवन. जो हमारा str है, इट्स अ बेसिक डिफॉल्ट फंक्शन जो कि हर एक क्लास के अंदर अवेलेबल होता है, आप लिख सकते हैं. एंड व्हाट इट डज इज इट गिव्स द ऑप्शन टू द प्रोग्रामर दैट अगर मैं प्रिंट के अंदर लिख रहा हूँ अपने क्लास के नाम को, जैसे मैंने यहाँ पे obj1 लिखा था, सिंपली रोट प्रिंट obj1, तो उसमें क्या चीज प्रिंट होनी है, इट विल टेल द इंटरप्रेटर दैट. सो जब अब मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रिंट करने से पहले मैं इनिशियलाइजेशन की कोशिश कर रहा हूँ. इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा है? फर्स्ट बी इनिशियलाइज हो रहा है. बी के इनिशियलाइजेशन के अंदर मैंने सुपर का इनिट कॉल किया. सुपर बेसिकली व्हाट इट डज इज इट कॉल्स द class above me, and it tells it to run some function from that to access some member from that. So जब हमने कहा कि सुपर में जाकर के इनिट एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पे तो कोई इनिट था नहीं था. क्लास ए हैज नो इनिशियलाइजेशन, so it runs the default constructor. बी का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ. सिमिलरली ए के एग्जीक्यूशन के अंदर, लाइक क्लास ए के ऑब्जेक्ट में बनने में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, एंड क्लास सी के केस में अगेन इट वुड बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्लास ए का, देन दैट वुड बी द एग्जीक्यूशन. सो व्हेन वी ट्राई एंड प्रिंट द वैल्यू, हमें क्या प्रिंट करना है? ऑब्जेक्ट 1. ऑब्जेक्ट 1 में क्या प्रिंट हो रहा है? दिस वैल्यू. ओके, दिस वैल्यू इज अ स्ट्रिंग, राइट? है या नहीं? स्ट्रिंग है. अब जब मैं लिखता हूं प्रिंट ऐसे, कुछ इस तरीके से, आई एम सेइंग से प्रिंट ए, तो क्या प्रिंट होगा? स्मॉल ए, राइट?
it won't print the quotes around it. तो सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है हमारे साथ. जो हमारे को डेटा मिल रहा है वापस फंक्शन एग्जीक्यूशन से, फंक्शन कॉल करने से, हाँ वो स्ट्रिंग टाइप का है, बट जब मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे कोट्स नहीं आएंगे, वहां पे डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट होगा. एंड सिंस द वैल्यू इज a, sorry, since the value is 1, that particular 1 will be printed again and again. इसके अलावा मैंने प्रिंट स्टेट के अंदर सेपरेटर स्टेटमेंट के अंदर सेपरेटर यूज किया था, which is essentially to print all of these things in this particular format. कॉमा एंड स्पेस जो आप हर एक स्टेटमेंट के बाद देख रहे हैं, ये उसके लिए है. आई होप इट इज क्लियर. अगर क्लैरिटी नहीं है तो टेक्स्ट करें चैट में, अगर क्लैरिटी है तो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So, quick questions? So it is clear to them. Again, guys, response though, if it is clear, write clear. It will help us like understand that आपको topic समझ आ गया है, and we can move forward to the next one. Otherwise, the class will go very slowly. So students are replying clear. Okay, so हम जैसे मैंने मेरे को बताया, सुपर कर क्या रहा है, सुपर कर रहा है कि जब भी मेरी सब क्लास को जरूरत है, वो सब क्लास की जरूरत को फुलफिल करने के लिए बेस क्लास को एक्सेस करके दे रहा है. अब हमने यहाँ पे देखा कि सुपर के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे थे, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप खाली कंस्ट्रक्टर कॉल करो. इट कैन बी कि आप मेंबर्स एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके, so it depends कि आप किस context में यूज कर रहे हो. You can call it, you can call for a constructor, or you can call for members in general. It can be a member function, it can be a member variable, it can be any of those things. All you need to do is write super brackets dot and whatever you want to access. अगर वो available होगा तो वो आपको दिखा देगा, like it will return that value to you. अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. आप बताएं इस केस में क्या होगा. यूजिंग इनहेरिटेंस, हमने एक पेरेंट एक चाइल्ड बनाया है, एंड वी जस्ट आस्किंग कि क्या प्रिंट होगा. Students kindly reply. Sir, do we have some responses so far or no? Yes, we are getting a response from Daksh, Utkarsh. Both are saying that B is the correct answer. What about the others? Shubham is also replying. Till now, 3 students are replying option B. Sandeep reply option A. Okay. Option A can definitely be a thing. Ritik reply option B. Rohan reply option A. Okay. So should we move on to the answer or give them another 30 seconds to solve this? I believe we give them another 30 seconds so they can go through once, dry run this code and find out the right answer. I'll just start the timer again. Yeah. Students, be attentive. Dry run this code. You will definitely get the answer. If some keyword confuse you,
You may write on a chat box. I will explain it with the chat what that keywords mean. Timer is going on. Please dry run this code. Get your answer. Ujjwal reply A. Good. Ritik reply A. Good. अगेन आपका अटेम्प्ट करने का पॉइंट है, गलत सही इज अ सेपरेट थिंग. इट डज नॉट रियली मैटर whether you're correct or not. Samyak reply A. Akshay reply A. Utkarsh reply A. प्लीज मेक योर हैबिट टू गिव द आंसर. मैंने बहुत बार बोला है इंटरव्यू के अंदर आप इंटरव्यू के सामने विदाउट आंसर नहीं बैठ सकते, अदरवाइज तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बाहर कर देगा, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वो आपसे पूछेगा ही क्यों. मेक योर हैबिट टू गिव द आंसर. इफ इट इज रॉन्ग देन इटसेल्फ इट इज अ ह्यूमन नेचर टू नो कि अगर मैंने आंसर गलत दिया है तो सही क्या होगा. लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये भी नहीं जानना चाहते कि करेक्ट आंसर क्या है और क्यों है. ठीक है ना, एक ह्यूमन नेचर होता है. अगर आप सपोज करें कोई काम कर रहे हैं वो गलत हो गया, तो फिर आपका ह्यूमन नेचर है कि हाँ फिर ये सही कैसे होगा ये भी देख लूं. अपने आप ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ह्यूमन नेचर है. लेकिन अगर आप वो काम करेंगे ही नहीं तो आप ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि वो सही कैसे हो सकता है. ठीक है ना. तो मेक योर हैबिट टू गिव द आंसर. सही गलत सेकेंडरी है वहां पे. ठीक है. सर स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर ए. आई बिलीव 70% giving the answer A, 30% giving the answer B. The students who gave the answer B are actually correct in this case. अब B आंसर क्यों है? Let's look at that. हमारे पास अगेन दो क्लासेस गिवन हैं, दो क्लासेस के अंदर कुछ कुछ काम हो रहा है. वो काम कुछ क्या है? लेट्स सेट असाइड दैट फॉर अ सेकेंड. जब हम एग्जीक्यूशन करने की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमने बोला कि हमारे को दो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं डैड एंड सन के नाम से. वी वांट अ डैड एंड वी वांट अ सन. जब हम डैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग इज क्रिएट एन इंस्टेंस वैल्यू विद द नेम नाम. सो ये डैड है, डैड के अंदर नम वैल्यू है एंड इस नम वैल्यू के अंदर स्टोर्ड है 100. नेक्स्ट हमने ये कहा कि शो कर दो. शो करने के लिए यस डायरेक्टली प्रिंट हेलो, प्रिंट एंड 100 वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. बट द मोमेंट आप ये नोटिस करना, हमने कहा कि रिटर्न करो हेलो को, राइट? जब हमने बोला रिटर्न करो हेलो को, तो इस केस में जब हमने डायरेक्टली शो कॉल किया था तब तो कुछ प्रिंट नहीं होगा ना, बिकॉज रिटर्न किया बट रिटर्न को कहीं होल्ड नहीं किया, रिटर्न वैल्यू को हमने कहीं प्रिंट नहीं किया. अब सेकेंड वाली केस की बात करते हैं. हमने सन बनाया. ओके, सन के केस के अंदर हमें बोला जा रहा है कि आप दो चीजें करें. आप सबसे पहले इनिशियलाइजर कॉल कर दें. इनिशियलाइजर ने यहाँ पे भी एक नम वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू 100 स्टोर कराई. एंड हमने यहाँ पे एक चाइल्ड वैल्यू बनाई. चाइल्ड वैल्यू के अंदर वार बनाया एंड वार के अंदर वैल्यू 10 स्टोर कराई. अब जब हम प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट कराते समय आप देखोगे कि हमें बोला जा रहा है चाइल्ड लिखना है, सुपर डॉट शो लिखना है एंड वेरिएबल लिखना है. जो हमने देखा कि सुपर डॉट शो लिखना है तो यहाँ पे पहले ये फंक्शन रन करेगा, तभी हम बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट क्या होने वाला है कि नहीं. तो हमने फंक्शन रन करा करके देखा. फंक्शन रन करा के देखा तो उसने क्या कहा, पेरेंट 100 प्रिंट कर दो, सेम एज बिफोर. पेरेंट 100, पेरेंट 100 ये प्रिंट करो एंड ये एग्जैक्टली वापस से सेम चीज प्रिंट कर दो. नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, आप प्रिंट करो इस पूरे स्टेटमेंट को. तो हमारे पास चाइल्ड का तो चाइल्ड ही रहेगा. यहाँ पे हमारे को रिटर्न आगे वैल्यू आ गई हेलो की, राइट? एंड हमारे को सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू पता है 10 है. तो जब हमने प्रिंट करने की कोशिश करी तो हमें मिला क्या, चाइल्ड हेलो 10. जिन लोगों ने आंसर ए दिया था, आपका प्रोबेबली मिस्टेक ओनली वाज कि आप सोच रहे थे कि चाइल्ड दो बार प्रिंट होगा बिकॉज हमने चाइल्ड के थ्रू कॉल किया है. बट सिंस
कॉल करके जो रिटर्न वैल्यू है वो प्रिंट होने वाली है, तो चाइल्ड वापस से प्रिंट नहीं होगा इन दिस केस. आई होप दिस इज क्लियर एंड वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन है, लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन. एंड अगर कोई डाउट होगा इन दोनों क्वेश्चन में, विल डील विद दोस टुगेदर. अगर डाउट है तो अपने चार्ट में लिख दीजिएगा एंड विल सॉल्व देम. Sir, students are replying option A. Hello. I'm here, sir. Option A as the answer. Yeah. Okay. Give me just 1 second. हमारा एरर आएगा लाइन नंबर 16 पे, दैट इज राइट. आई गिव अनदर 30 सेकेंड्स. आप सोच लीजिए कि लाइन नंबर 16 पे ही आ गया या किसी और लाइन पे भी आ सकता है एरर. अगेन थिंक बिफोर योर आंसर, बट आंसर विद कॉन्फिडेंस. इनफैक्ट हमारा यहाँ पे आंसर करेक्टली वाज ए. सो किसी ने ऑप्शन चेंज किया क्या अपना? हाँ, डी दिया है, दो बच्चों ने डी भी दिया है. दैट नो एरर. ओके. सी एरर आएगा एंड एरर बहुत लाइक होता है ना कि हम कहते हैं कि सिली मिस्टेक है, उसकी वजह से आएगा. आज सच आप कोड में देखेंगे तो कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अदर देन द फैक्ट दैट हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करना भूल गए. बट स्टिल लेट्स सी कि एक्चुअली आंसर कैसे आ रहा है. हमें बोला जा रहा है क्लास बी का फंक्शन बनाओ, क्लास बी का वो बनाओ, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाओ. श्योर, हमने क्लास बी का एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना लिया. इस बी के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कॉल सुपर डॉट फन वन एंड सुपर डॉट फन टू. जब हमने फन वन कहा तो उसने ये वाला स्टेटमेंट जो भी प्रिंट के अंदर लिखा था वो प्रिंट करा दिया. सेम फन टू के साथ कुछ प्रिंट स्टेटमेंट था, उसने प्रिंट करा दिया. तो हमारा जो स्मॉल बी नाम से एक इंस्टेंस है वो बन चुका है. तो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट. नाउ जब हम बात कर रहे हैं फन टू की, बी डॉट फन टू की रन एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्या मेरे पास बी इंस्टेंस के पास, क्या इस इंस्टेंस के पास फन टू नाम का वेरिएबल फंक्शन है, मेथड है? नहीं है. क्या क्लास बी के पास वैल्यू है फन टू नाम से? नहीं है. किसके पास है? क्लास ए के पास है. क्लास ए से मेरा लिंक है. सो आई ट्राई एंड रन दिस वैल्यू एंड मैं नोटिस करूंगा कि क्या मेरे पास एक पैरामीटर जरूरी था, दिस वाज अ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो मैंने पास नहीं किया. एंड सिंस मैंने ये पैरामीटर पास नहीं किया, मेरे पास एरर आ जाएगा कि आपने सफिशिएंट आर्गुमेंट्स नहीं दिए. बट अदरवाइज ये कोड कंप्लीटली सही था. इस कोड के अंदर हमने एक सिंपल सा प्रिंसिपल जो एक बार पहले भी देखा था, विच वाज आईसीपीओ, वो यूज किया. आपने सबसे पहले चेक किया क्या इंस्टेंस में है, देन आपने चेक किया क्या क्लास में है, देन यूर चेकिंग क्या पेरेंट में है. एंड क्या हम सोच करें, दिस कैन बी एनी नेम. इट कैन बी अ वेरिएबल, लाइक इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट जो आप ढूंढ रहे हो, इट कैन बी अ मेथड जो आप ढूंढ रहे हो, इट कैन बी अनदर क्लास जो आप ढूंढ रहे हो. बट वट एवर यूर लुकिंग फॉर, क्या वो मुझे एक्सेसिबल है या नहीं है, इज डिक्टेटेड बाय दिस. अभी तक दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट?
Student, you face any doubt in both the questions, kindly ask. If it is clear, please write clear so that we can proceed to the next topic. सुशील, मयंक, तरंग, ऋतिक, अमन, ललित, प्लीज रिप्लाई यार, मॉर्निंग का टाइम है, वो इतना लेजीनेस क्यों है भैया आप लोगों में? अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो बताएं, वी विल रिपीट इट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें। अल्टीमेट गोल है कि आपके पास डे वन पे जॉब होना चाहिए, ठीक है ना? ओके सर, स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग क्लियर, सो काइंडली ओके, प्रोसीड द टॉपिक। सो अभी हमने बात किया कि थोड़ा सा आईसीपीओ पे बात किया, थोड़ा सा देखा कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। बट हमने जो देखा, लाइक दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो हमने पहली बार देखा कि क्लास ए था कुछ, क्लास बी था कुछ, एंड क्लास बी के पास क्लास ए का कुछ मेंबर आ रहा था। लाइक क्लास बी के पास वैल्यूज आ रही थी फ्रॉम क्लास ए। ये डायरेक्ट इनहेरिटेंस है। क्लास बी की जितनी वैल्यूज थी, जितनी मेंबर्स थे, वो डायरेक्टली मेरे को क्लास ए के बी के अंदर मिल गए। दिस इज अ वेरी सिंपल वन टू वन इंटरेक्शन। अब जरूरी नहीं है ना कि वन टू वन हो। अगेन, मे बी जिन्होंने थोड़ा सा ऊप्स पहले पढ़ रखा है, दे विल नो दिस, बट इट कैन बी समथिंग लाइक दिस एज वेल। आप इस क्वेश्चन का आंसर करें एंड बताएं कि क्या, अच्छा इसमें एक एरर तो दिया हुआ है, राइट? तो क्या एरर आएगा या एक्चुअल में कोई वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? सर रिस्पॉन्सेस डी कितने जनों ने दिया? Till no one gives the D, only we are getting one single option as an answer, that is A. आंसर 20 आना चाहिए। ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर। अच्छा, since everyone who has given the answer knows कि क्या चल रहा है यहाँ पे, can you tell me what type of inheritance this is? इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का एक पर्टिकुलर नाम होता है, वो नाम क्या है? Sir, students are applying multiple. And that's the correct answer. This is what we call a multiple inheritance. Multiple inheritance के अंदर हमने करा क्या? We have taken multiple base classes, and those multiple base classes have been combined together in a derived class. अब there are some issues यहाँ पे, and there can be some issues यहाँ पे. One of those issues being कि किस तरीके से हम functions को call करेंगे। अगर मेरे पास सेम नाम की मेथड्स हैं, से यहाँ पे भी मेरे पास एक डिस्प्ले होता एंड यहाँ पे भी मेरे पास एक डिस्प्ले फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल नहीं होगा? दैट कैन बी अ क्वेश्चन। कौन कंस्ट्रक्टर्स अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे जैसे मैंने किया, तो इज देयर एन ऑर्डर जिसके बाद कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे? एंड टू बोथ आंसर सेम है। जो हमने यहाँ पे क्लासेस को इनहेरिट करने का ऑर्डर रखा है, उसी ऑर्डर के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो यू विल फाइंड अ मेथड ऑर्डर हर एक मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास के अंदर, विच विल टेल यू कि अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना है, कोई भी मेथड कॉल करना है, तो प्रेसिडेंस क्या है, कहाँ पे पहले चेक होगा, कहाँ पे बाद में चेक होगा, एंड अगर सेम नाम से है तो कौन सा वाला पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन से वाला बाद में एग्जीक्यूट होगा। सो दैट शुड बी क्लियर, एंड दिस इज एसेंशियली मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, अब
अगर हम इसमें से ए एंड बी को स्विच कर देते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड कि इन ऑर्डर एग्जिस्ट इनहेरिटेंस एंड इन ऑर्डर कॉल का मतलब क्या है, तो जब हम स्विच करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमने यहाँ पे बी एंड ए को स्विच कर दिया। Good. Very energetic. Students are replying option B in a very less time. Good. Rest of the students, नाइस। please reply. तो आई बिलीव अगर काफी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है तो वी कैन डिस्कस द आंसर। We should give them some time. These are the 4 of 15 people who give the answer. But right now we have a triple one students, 111 students with us. So I believe all of them can do because they solved within a 15 seconds. So all of them can solve it. Student, kindly give the answer. Okay, now listen the explanation carefully. So राइट। students, yeah, students are replying option B. That is एंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन फैक्ट। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस का ऑर्डर चेंज कर लिया। हमने पहले बोला कि पहले क्लास ए को इनहेरिट करो, देन क्लास बी को इनहेरिट करो, एंड जो जो भी मेंबर्स हैं अवेलेबल मेरे पास क्लास बी के अंदर, वो मेरी प्रेसिडेंस लेंगे। तो सेम गोज फॉर इनइट, राइट? बिकॉज इनइट जो है, इट हैज अ हायर प्रेसिडेंस, what it will do is it will execute it first, like it will execute it and save the value. So जो मेरा instance object बनेगा with the name small c, it will have a value var in it, which will be assigned value 40, because इस वाले init का precedence ज्यादा था इस वाले init से। And that's all there is to multiple inheritance. हम एक प्रॉपर मेथड कॉलिंग ऑर्डर होता है, दैट मेथड कॉलिंग ऑर्डर किस तरीके से बनता है हमें वो पता होना चाहिए। एंड जब हम मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंबर्स अगर हमारे ओवरलैप हो रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओवरलैप में हु विल बी द विनर, हु विल बी द वन जिसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, एंड हु विल बी द वन जिसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। एंड कैन यू हेल्प मी सॉल्व दिस? So what are the answers so far? students are replying A as an option as an answer. Any other options? No, only A. Only A. Okay. Before getting into this explanation, what type of inheritance is this? जिन लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ा था, they can probably answer. What type of inheritance is this? So students are replying multi-level. Exactly. This is multi-level inheritance. Okay. अब let's see, एक बार हम देखते हैं कि execution किस तरीके से होगा। हमें बोला जा रहा है कि create an object, create an instance object of class C. Let's do that. We have some memory allocated to class C, and आप C का constructor call कर दें। C के constructor में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। B के constructor में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। A के constructor में लिखा है? नहीं लिखा। So C has just an empty state. Now what we are getting asked is C.display call करें। C.display में क्या लिखा था?
आप सुपर का डिस्प्ले कॉल करें, विच मीन्स लुक एट द क्लास अबव अस एंड इस क्लास के अंदर जाकर के देखें कि क्या डिस्प्ले फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एंड अगर करता है तो प्रिंट करें वैल्यू। श्योर। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले बी प्रिंट हो रहा है एंड उसके बाद आईडी प्रिंट हो रहा है। I'm just writing ID यहाँ पे, it would be probably this entire huge number or integer value which will define that memory में कहीं पे एक particular data element है। तो सबसे पहले b डॉट id प्रिंट हुआ, देन हमने क्या देखा, super डॉट डिस्प्ले कॉल हो रहा है, which means you go back to the function above us, call and उसके अंदर लिखें a and id। एंड जब ये दोनों फंक्शंस का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, विच मीन्स इस लाइन का एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, दिस लाइन is completely executed, we'll go to the next statement and we'll execute this। and जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो c डॉट id प्रिंट हो गया, c का id प्रिंट हो गया। ओके, एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे, जो id वैल्यूज हैं, लाइक इन द एंटायर आंसर स्टेटमेंट, मैंने जो आपको id वैल्यू दी वो सारी सेम थी, बट सेम क्यों थी? देयर कुड बी अ चांस ना कि मल्टीपल आईडी वैल्यूज हो सकती थी, फंक्शंस तो अलग अलग कॉल हो रहे हैं, क्लासेस भी अलग अलग हैं, तो आईडी भी अलग अलग आ सकती थी, है कि नहीं? बट आईडी सेम था। आईडी सेम इसलिए था बिकॉज जब हमने कॉल किया सी डॉट डिस्प्ले, हमने सी का रेफरेंस पास किया। सो वट एवर दिस आईडी इज, दिस 824, मतलब लाइक डॉट 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 824 जो आईडी है हमारा, इट इज रेफरिंग टू द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी विद द नेम स्मॉल सी। अब जब मैंने सी डॉट डिस्प्ले कॉल किया, ये पूरा का पूरा जो मेमोरी एलोकेशन था, इट गॉट पास्ड टू डिस्प्ले, ये डिस्प्ले का सेल्स बन गया, एंड इट गॉट द रेफरेंस दैट कुछ ऑब्जेक्ट है 824 पे। सिमिलरली जब मैंने सुपर कॉल किया तो यही 824 वाला मुझे वापस से पास हो गया एज द न्यू सेल्स इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। एंड सेम व्हेन दिस सुपर गॉट कॉल्ड, सेम सेल्स हमारा पास हुआ यहाँ पे, एंड इट आल्सो गॉट द वैल्यू 824। एंड इसी वजह से जब हम कह रहे हैं कि आईडी प्रिंट होगा एंड आईडी सेम आएगा, इस वजह से आ रहा है बिकॉज जो सेम इंस्टेंस वैल्यू है वही सेम इंस्टेंस वैल्यू थ्रू आउट कंटिन्यू हो रही है। इट्स द सेम इंस्टेंस वैल्यू विच इज गेटिंग परफ्यूड थ्रू आउट। ओके, कोई डाउट यहाँ पे? आई बिलीव कोई डाउट नहीं है, तो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, हमने क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया, क्लास ए के सारे मेंबर्स क्लास बी के पास गए, क्लास बी के सारे मेंबर्स क्लास डिराइव के पास गए। जब हमने कॉल करने की कोशिश करी तो कॉल करते समय हम अपने से ऊपर वाले को कॉल करेंगे एंड वो इंटर्न अपने से ऊपर वाले को कॉल करेगा। सो इट इज एसेंशियली लाइक एन हायरार्की। अगर मेरे को कभी कोई हायरार्की बनाने की जरूरत पड़ती है, लाइक सपोज मैं बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ एंड आई नीड मल्टीपल रोल्स एंड मल्टीपल क्लासेस, वहां पे मैं एक हायरार्की बनाऊंगा क्लासेस के बीच में, एंड वो हायरार्की बनेगी थ्रू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम कर क्या रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग सेपरेट लेवल्स, एंड उन सेपरेट लेवल्स के ऊपर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर क्रिएटिंग क्लासेस जो एक लिमिटेड मेंबर्स स्टोर कर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग पास डाउन फ्रॉम वन लेवल टू द अदर। क्लैरिटी है यहां तक? है या नहीं? Student, please reply if it is clear to you. If you have any doubt, please write on our chat box. If you don't have any doubt, still you may write clear or no doubt. Harshul reply clear, Shivangi reply clear, Tarang reply clear, Priyanshi reply no doubts. Such students are replying that it is clear to them. Okay, so अगर हमारे को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लियर है तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन एंड टेल मी कि रिस्पॉन्स में लाइक व्हाट वुड बी द आंसर, एंड I'll give you a hint. It's kind of my favorite rule in OOPS.
आप इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू, एंड आई विल गिव यू 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा बिकॉज आई स्पोक फॉर 20-30 seconds. Good, good. Yes, good. So students are replying in a very fast manner that the option B is the correct one. Uh, Okay. Since everyone has a conscious solution that answer B is the correct one, can you tell me why? Like, can any one of you, so you may pick a student and they can probably tell us कि क्यों आंसर B आ रहा है. प्रियांशी आप यहाँ पे अवेलेबल हो और यू आर वेरी एक्टिव फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. काइंडली यू टेल मी व्हाई द ऑप्शन बी इज द राइट वन. Like, it's not necessary that you, is just that it would be more interactive for the class if you want to. अगर आप नहीं बताना चाहते it's fine. I'll explain कि क्यों आंसर आ रहा है. Okay, I'll explain. हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट बनाने का चांस मिला है एंड हमें बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट ए का बनाए, बी का बनाए, सी का बनाए. हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए. जब हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, what you'll notice is that these objects don't have any of its own any of their own members. अगर मैं स्मॉल ए की बात ओबीजे वन की बात कर रहा हूँ तो ओबीजे वन हैज नो मेंबर ऑफ इट्स ओन, ओबीजे टू हैज नो मेंबर ऑफ इट्स ओन, ओबीजे थ्री हैज नो मेंबर ऑफ इट्स ओन. अब जब मैंने कॉल करना चाहा ओबीजे डॉट एम वन, मेरे पास, हमें यहाँ पे तो क्लैरिटी है कि यही वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2. जब हमने बोला ओबीजे थ्री डॉट एम वन करो, क्या ऑब्जेक्ट थ्री के पास कोई फंक्शन था एम वन नाम से? नहीं था. क्या इसकी क्लास में फंक्शन था एम वन नाम से? नहीं था. बट इसकी पेरेंट क्लास में था, तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड. हमारे पास रिस्पॉन्स में आया +3, -2 +3, एंड जब हमने ऑब्जेक्ट थ्री के अंदर M2 कॉल किया, विल एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड दैट इज अ -2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर सीधा सीधा आ जाएगा -1. हमने करा क्या यहाँ पे? हमने देखा दैट सिंस एक पर्टिकुलर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन wasn't available मेरे पास क्लास सी के अंदर, आई लुक्ड एट इट्स पेरेंट एंड दैट वाज द कंसेप्ट दैट वाज गेटिंग टेस्टेड. यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगेन लाइक ड्रिल दिस डाउन इन योर ब्रेन. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेकिंग क्या करंट इम्प्लीमेंटेशन में एट्रीब्यूट है जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या मेरी क्लास के पास एट्रीब्यूट है जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या मेरे पेरेंट के पास है जो एट्रीब्यूट में ढूंढ रहा हूँ. आई वर्क इन दिस ऑर्डर. क्या इंस्टेंस के पास था? नहीं था. क्या पेरेंट, क्या क्लास के पास था या नहीं था? क्या मेरे पेरेंट के पास था? हाँ या नहीं? देन क्या दिस ऑब्जेक्ट, लाइक देयर इज अ ग्लोबल क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट जो कि हर एक जगह अवेलेबल है, हर एक क्लास के बनने में काम आती है. तो क्या जो मैं मेंबर ढूंढ रहा हूँ उस क्लास को तो नहीं बिलोंग करता? अगर उस क्लास को बिलोंग करता है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं करता देन रिलीज एन एट्रीब्यूट एरर एंड से कि जो आप एट्रीब्यूट ढूंढ रहे हो, जो आप मेंबर ढूंढ रहे हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर. राइट? सो सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी प्लीज. अगेन ये भी आईसीपीओ पे बेस्ड है.
So what's the correct answer? आप बता सकते हैं सर? स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है? They are applying option A. Option B, option A as the answer. Yes. Okay. And is it a unanimous A या फिर कोई BCDP बोल रहा Everyone having single answer A. बेटा यहाँ पे आंसर ए सही नहीं है. यस, सारे डेटा फील्ड्स एक्सेस हो रहे हैं, दैट सारे के सारे मेंबर फील्ड्स एक्सेस हो रहे हैं, बट इंस्टेंसेस एक्सेस नहीं हो रहे ना. आई विल रन थ्रू दिस कोड एंड देन प्रोबब्ली विल अंडरस्टैंड इट बेटर. हमें क्या बोला गया? वी हैव टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास बी. हमने जब एक इंस्टेंस बनाने की कोशिश करी, हमने कहा कि स्मॉल बी नाम देना है इस इंस्टेंस को. हमने इस इंस्टेंस को कॉल करने के लिए ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया. वी सेड इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर जाइए एंड जे नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए एंड उस जे नाम के ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे दो 0. क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है कि क्लास ए के मेंबर को कॉल करो, क्लास ए के इनिशियलाइजर को कॉल करो, या फिर क्लास ए से कुछ भी रिलेशन होना चाहिए? नहीं ना. ऑल वी गॉट आस्क्ड वाज कि क्या इस बी के अंदर जे नाम की वैल्यू है, एंड बिकॉज जे नाम की वैल्यू नहीं है, जे नाम की वैल्यू आप असाइन कर दें. तो जब मैं यहाँ पे प्रिंटिंग की कोशिश करूंगा, मैं प्रिंटिंग करते समय देखूंगा कि मेरे पास आई तो अवेलेबल है ही नहीं एंड मैं एरर रेस कर दूंगा. अब अगर मैं इस कोड को प्रॉपरली लिखता कि मेरे को ए के मेंबर्स भी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता. मैं इसी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के अंदर, इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई वुड हैव एडेड से सुपर ब्रैकेट्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट. यहाँ पे मैं या इस लाइन के बाद लिखता या इस लाइन से पहले लिखता, बट देन ओनली जो मेरा इंस्टेंस है, जो ये बी का इंस्टेंस बना, दिस इंस्टेंस, इसमें आई बनता, अदरवाइज आई नहीं बनेगा. अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, आई नो आप लोग पूछेंगे नहीं, so I'll still tell you. अगर सपोज मेरे पास क्लास ए के अंदर अपना मेंबर होता से x इक्वल्स टू 10, तो क्या होता? तो क्या अगर मैं लिखता बी डॉट एक्स, क्या ये अवेलेबल होता? क्या यहाँ पे प्रिंटिंग आती या नहीं आती? आप उसे बस चैट में लिख दो ए फॉर यस एंड बी फॉर नो. अगर मैं बी डॉट एक्स प्रिंट करता तो वैल्यू आती या नहीं आती? So students are applying A. Yes. वैल्यू आती. एंड इसलिए आती बिकॉज यस, मेरा जो इंस्टेंस बना बी, उसके पास एक्स नहीं एग्जिस्ट करता, उसके पास खाली जे है. एंड जो मेरी क्लास है कैपिटल बी, क्लास ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपना कोई मेंबर नहीं है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी. बट जो मेरे पास क्लास ऑब्जेक्ट बना है ए, उसके पास अपना मेंबर एक्स है विच हैज अ वैल्यू ऑफ 10. सो इंस्टेंस के पास नहीं था, मैंने जंप किया पेरेंट क्लास के ऊपर. क्लास के पास नहीं है, मैंने जंप किया पेरेंट क्लास के ऊपर. एंड सिंस मेरे पास पेरेंट क्लास में वैल्यू है, मैं वैल्यू प्रिंट करा पाऊंगा. अगर वैल्यू नहीं होती तो आई वुड हैव रेज्ड एन एरर. अब आगे देखते हैं. यहाँ पे हम दो कंसेप्ट को यूज किया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास ऑब्जेक्ट्स. जो क्लास ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ही मैंने क्लास की डेफिनेशन बंद करी, द मोमेंट मैंने कहा कि यहाँ पे एंटर दबा दिया एंड बोला कि क्लास खत्म हो गई है, वो कंप्लीटली पैकेज होकर के अपना एक क्लास ऑब्जेक्ट बना देगा. दूसरा, जितने भी मेंबर्स इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हैं, वो अपना नेम स्पेस फॉलो करेंगे. तो क्लास के अंदर अभी इन दिस केस खाली इनिट है, क्लास बी ओनली हैज इनिट. मैं आपको शुरू से क्लास में लाइक
द डायग्राम दैट आई एम फॉलोइंग इज लाइक, मैंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर कुछ कुछ मेंबर्स लिखे रहे, एंड मैं हमेशा कह रहा हूँ जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। मैं वो कैसे कह पा रहा हूँ? इट्स बिकॉज दे फॉलोइंग दिस नेम स्पेस थिंग। दे सेइंग दैट क्लास बी के अंदर जो नेम स्पेस बनेगा, उस नेम स्पेस के अंदर लिमिटेड वैल्यूज हैं, एंड वो लिमिटेड वैल्यूज क्या क्या है वो हमें पता चल रहा है इसके एग्जीक्यूशन के थ्रू। जो ये वैल्यूज हैं जो हमने क्लास के अंदर बनाई, क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्लास मेंबर्स बनाए, वो इनहेरिटेबल हैं, वो इनहेरिट हो जाएंगे। बट जो इंस्टेंस वैल्यूज हैं, जो क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके इंस्टेंशिएशन के बाद वैल्यूज बनी, वो सेपरेट मेमोरी है। अगर ये सपोज क्लास बी है, तो जो स्मॉल बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, दिस इज सम सेपरेट मेमोरी। अगर इसका 1 2 3 था, इसका हो सकता है 3 to 1 हो मेमोरी एलोकेशन। इट इज कंप्लीटली सेपरेट। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स बनेंगे, सेट आई, सेट जे और वट एवर, वो इंडिपेंडेंट मेमोरी होल्ड कर रहे हैं। एंड ये वैल्यू जो है, ये इनहेरिटेंस से सेपरेट है, ये लिंक नहीं है। ओके, आंसर मी दिस सर। मेरे पास एक टेस्ट क्लास है, एक डिराइव टेस्ट क्लास है, एंड इनिट फंक्शंस लिखे गए। वैल्यू आएगी या एरर आएगा, एंड एरर आएगा तो क्यों एरर आएगा? Take your time and answer carefully. Till now, students are replying option C. One student replying option D. Okay, let's see the answer here. Answer in this particular case is C. हमने जब क्लास बनाई, अगेन दिस टेल्स मी दैट आपको कंसेप्ट समझ आ गया। हमने जब एक डिराइव टेस्ट क्लास बनाई, उस डिराइव टेस्ट के अंदर हमने एक्स को इनहेरिट, लाइक हमने एक्स का इंस्टेंस नहीं बनाया था। व्हेन आई वाज मेकिंग अ स्मॉल बी, उसके अंदर खाली वाई एग्जिस्ट करता है विच हैज वैल्यू ऑफ 1। बट मेरे पास कोई एक्स का इंस्टेंस नहीं है इस स्मॉल बी के अंदर, एक्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सिंस एक्स की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, हम एक एरर रेज करेंगे एंड हम बोलेंगे कि सी एट्रीब्यूट एरर है, ये एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। एट्रीब्यूट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? बिकॉज जो क्लास बी है वो इनहेरिट कर रही है ए को, तो उसने इनहेरिट करा इनिट फंक्शन को, बट उसने ये जो इनिट के अंदर लिखा था वो नहीं किया इनहेरिट। जो भी इनिट के अंदर लिखा था वो इनिट का स्कोप है, वो इनिट के स्कोप का पार्ट है, वो क्लास के स्कोप का पार्ट नहीं है। तो वो क्लास के इनहेरिटेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके, विद दिस हम इनहेरिटेंस खत्म कर रहे हैं। वी आर सेइंग वी आर डन विद इनहेरिटेंस और द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस जो जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने बहुत कैजुअली एक चीज बोली थी एंड नो वन पॉइंटेड इट आउट। मैंने बोला कि ये जो इनिट फंक्शन है ये इनहेरिट हो जाएगा, राइट? बट हमने यहाँ पे भी तो एक इनिट फंक्शन लिखा हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा क्या? ओके, लेट्स डू दिस एज अ पोल। कॉन्फ्लिक्ट आएगा? बी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा? हाँ या नहीं? कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लास्ट 10 सेकेंड। सर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमारे पास ए या बी, यस या नो? इन प्रॉब्लम आएगी या नहीं Students आएगी? are replying no. Option B. प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, कोई पर्टिकुलर डाउट अभी तक नहीं? Yes, we receive one doubt from the usual. He replies, sir, what if we don't have in it in B, then we can access the value of x or not? ओके, अगर हमारे पास ये इनिट का डेफिनेशन नहीं है तो क्या हम एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक बार सोचने की चीज है, अगर हमारे पास इनिट नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा? अगर मेरे पास इनिट नहीं लिखा हुआ तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा फॉर डिराइव्ड टेस्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या मेरे पास बेस क्लास है कोई। हाँ, बेस क्लास है। क्या उसके अंदर इनिशियलाइजेशन है? इनिशियलाइजेशन है। सिंस इनिशियलाइजेशन है, वो इनिशियलाइजेशन करेगा। इट विल रन दिस इनिट फंक्शन। बिकॉज बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर एन इनिट फंक्शन। आप बिल्कुल याद करो, जो फर्स्ट क्लास में हमने इनिट की बात करी थी, हमने क्या कहा था कि एक न्यू फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट जो कि मेरे को मेमोरी एलोकेशन करके देगा, एंड ये मेमोरी एलोकेशन के बाद इट विल लुक फॉर इनिट, एंड जहां उसको इनिट मिल जाएगा वो उस इनिट को रन कर देगा। क्या मेरे पास डिराइव क्लास के अंदर इनिट है? डिराइव टेस्ट के अंदर इनिट है? नहीं है। क्या मेरे पास बेस क्लास में इनिट अवेलेबल है? हाँ है। तो सिंस मेरे पास बेस क्लास में इनिट अवेलेबल है, जो मेरी ये स्मॉल बी का एलोकेशन होगा उसमें एच नाम का एक लेबल बनेगा जिसको वैल्यू मिल जाएगी 0। इट्स ऑल कनेक्टेड, जितने हमने कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड विद वन अनदर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया, उज्जवल, राइट? सो कमिंग बैक टू द थिंग, अगर नहीं क्लियर हुआ तो अगेन जो फर्दर आपका आर्ग्यूमेंट है बोर्ड लिखें एंड आई विल क्लियर दैट एज वेल। कमिंग बैक टू क्वेश्चन जो मैं भी आपसे पूछ रहा था कि क्या एरर आएगा या नहीं आएगा, सिंस ऑल ऑफ यू सेड नहीं आएगा, आई टेल यू क्यों नहीं आएगा। हमने करा क्या, हमने एक इननेट क्लास बनाई, हमने एक क्लास टेस्ट बनाई, उसके अंदर हमने एक इननेट लिखा। हमने एक डिराइव टेस्ट बनाई, हमने उसके अंदर एक इननेट लिखा। ये एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है। हमने दो फंक्शंस बनाए विद द सेम नेम, बट वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने इनहेरिटेंस करने की कोशिश करी, व्हेन वी इनहेरिटेड टेस्ट फ्रॉम टेस्ट इन डिराइव टेस्ट, हुआ क्या? उसके पास डिराइव टेस्ट के पास, आई जस्ट राइट इट एज dt, डिराइव टेस्ट क्लास के पास एक इनिट फंक्शन आया टी से, लेट दिस बी टी। उसके पास इनिट वैल्यू आई फ्रॉम टी, उसने इनहेरिट कर लिया। बट उसके बाद उसने देखा कि क्या मेरे पास अपने भी एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, आई हैव अनदर इनिट फंक्शन। तो आई ओवरराइड द फंक्शन जो मुझे टेस्ट से मिला था। आई ओवरराइड द फंक्शन जो मुझे टेस्ट से मिला था, एंड सिंस जो मुझे वैल्यू टेस्ट से मिली थी वो डिफरेंट थी, लाइक वट एवर द फंक्शन वैल्यू वॉज, वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, एंड dt के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए जो कॉमन प्रैक्टिस होता है हमारा, जहां पे हम लिखते हैं कि हम सुपर यूज करेंगे एंड सुपर के बाद हम सुपर को यूज करके इनिट को कॉल करेंगे, वो इसीलिए है बिकॉज जो हम चाह रहे हैं कि हमारा सुपर का इनिशियलाइजेशन हो, जो भी हमारी बेस क्लास का इनिशियलाइजेशन हो, वो तभी हो पाएगा जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट उसका कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकता बिकॉज हम ओवरराइडेड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग dt के कंस्ट्रक्टर को। एंड दिस इज वाई dt के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि जो हमारा टेस्ट का कंस्ट्रक्टर है उसके कंस्ट्रक्टर को जाके आप एग्जीक्यूट करें। अगेन विल सी दिस एंटायर कंसेप्ट इनहेरिटेंस के साथ पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करता है इन एग्जांपल अभी 2 मिनट बाद। So before starting with polymorphism, can we take a 2 minute break and do the attendance? Yes, sir, sure. Students, kindly give your attendance.
So can we proceed? Jacinda sir, can we proceed? We wait for another 30 seconds, then we proceed because students are giving their attendance. Okay, sir. So now we can proceed the class. Okay. So हम बात कर रहे थे polymorphism का and how polymorphism works, right? Polymorphism को समझने के लिए let's solve a question and then we'll be jumping into the topic. So students are replying option B. Option B. Let's see whether that's the correct answer or not. It absolutely is. अच्छा, किस तरीके से है? Let's look at that. And I believe like since आप लोगों ने answer दिया है तो you probably have understood the concept. Though this is a very simple question in general as well. हमें क्या दिया है यहाँ पे? We are given two objects, object one, object two, and we are asked कि आप दोनों के two functions को call करें, right? जब हम दोनों के two functions को call करेंगे तो direct execution है. We are saying print me, print you. Okay, let's change the question a bit up. Instead of saying object one dot sorry object two का हम two function call करने की जगह let's call object two का one. Now can you tell me what would be the answer? इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा? Now students replying A. Okay. Is everyone saying the answer is A? Yes. I believe the answer would be B. So before I explain कि क्यों होगा, why I feel the answer would be B, can you think एक बार and tell me like see whether you get it B क्यों होगा? And again the hint is same. ICPO. सर किसी ने अपना आंसर चूज किया क्या? नहीं किया. Okay. Let's look at the explanation. हमारे को ओके वी नो ऑब्जेक्ट वन कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट वन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा. फाइन. हमारे पास एक क्लास ए है जिसके अंदर टू फंक्शंस है, वन एंड टू. हमारे पास एक क्लास बी है जिसके अंदर दो फंक्शन, एक फंक्शन है टू नाम से. एंड हमने एक क्लास एक इंस्टेंस बनाया है ऑब्जेक्ट वन जिसके अंदर वैल्यू है. ओके देयर इज नो वैल्यू बट ऑब्जेक्ट वन के थ्रू हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. जहां हमने बोला कि ऑब्जेक्ट वन के थ्रू आप कॉल करें एंड फंक्शन वन कॉल करें, वी आर फॉलोइंग आईसीपीओ. वी आर सेइंग क्या
बी के मेंबर है? नहीं है। क्या ए का मेंबर है? लेट्स रन इट, ए का मेंबर है। अब इसके अंदर क्या लिखा है? सेल्फ डॉट टू कॉल करना है। सेल्फ क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट वन, राइट? क्या ऑब्जेक्ट वन के अंदर टू एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्या अच्छा, द आंसर वोंट बी डी, आंसर वुड बी खाली वाई ओ यू लिखा हुआ। बट क्या ऑब्जेक्ट वन के अंदर बी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। सिंस ऑब्जेक्ट वन के अंदर बी एग्जिस्ट नहीं करता, सॉरी, ऑब्जेक्ट वन के अंदर टू एग्जिस्ट नहीं करता, विल रन दिस फंक्शन। जब हमने ये फंक्शन रन किया, विच इज दिस फंक्शन एग्जैक्टली, हमारे को यू प्रिंट होके मिला। सो व्हेन वी से कि हमारे को पूरा आंसर बताना है, द आंसर वुड बी मी फॉर द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज हमने डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट करा, एंड हमने जब इसको एग्जीक्यूट करा तो हमारे को यू मिला। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? क्या मैं रिपीट करूं? Utkarsh reply clear. Rest of the students, please. Tarang reply clear. Alankar reply clear. Ujjwal reply clear. So it is clear to them. राइट right? हमने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से वी सेड द आंसर वुड बी मी मी, बट द आंसर वाज मी एंड यू। एंड द मिस्टेक वाज दैट हम सेल्फ को इंक्लूड करना भूल गए, हम करंट आईडी को इंक्लूड इंक्लूड करना भूल गए। ओके, तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, द आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट, इम्प्लीमेंट फंक्शंस, सो दे बिहेव डिफरेंटली जब हम उसको कॉल करें। जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारे को इनपुट हो सकता है डिफरेंट टाइप का मिले, हो सकता है कि कुछ डिफरेंट वैल्यूज मिले, बट वी एज द प्रोग्रामर हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट जो हम काम करना चाह रहे हैं वही काम एग्जीक्यूट होने वाला है एट द एंड। अब एक और क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जा रहा है कि एक क्लास है ए, इसके अंदर फंक्शन एफ डबल ओ की मल्टीपल डेफिनेशन हैं। आप मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? Student kindly reply quickly. बेसिकली तो क्वेश्चन इज आस्किंग आपसे कि क्या फंक्शन वन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन टू एग्जीक्यूट होगा या फंक्शन थ्री एग्जीक्यूट होगा। इन दिस करेक्ट सर, रिस्पॉन्सेज क्या है? We are getting D as a response एरर from इज, Ritik. Narendra say D. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरर रेज नहीं होगा। होगा क्या, मैंने एफ डबल ओ नाम का एक लेबल बनाया, उस लेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन वन का डेफिनेशन मिला यहाँ पे। जब फंक्शन टू का डेफिनेशन मिला तो जो ये वाला लिंक था, ये वाला लिंक ब्रेक हो गया। जब फंक्शन थ्री का डेफिनेशन मिला तो ये वाला लिंक ब्रेक हो गया एंड नया बना। तो डिपेंडिंग अपॉन आप आईडी कौन सा यूज कर रहे हो सकता है कि आपको एक वार्निंग मिले कि सी आपने एक ही फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन दे दी है, बट एरर रेज नहीं होगा। एंड जब हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो विल बी एग्जीक्यूटिंग फंक्शन थ्री। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है एज द इनपुट इंडिया, एंड ये स्ट्रिंग दो बार रिपीट हो जाएगा बिकॉज दे मल्टीप्लाइंग इट बाय टू, राइट? आई होप यहाँ पे क्लैरिटी है कि किस तरीके से काम हो रहा है।
एंड लेट्स लुक एट पॉलीमॉर्फिज्म आगे। तो अभी तक हम जब बात कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म की किसी और लैंग्वेज के अंदर से सी प्लस प्लस या जावा, जब हम बात कर रहे थे वी वर सेइंग दैट एक सिग्नेचर होगा, एंड जो फंक्शन का सिग्नेचर होगा, अगर मल्टीपल सिग्नेचर हैं तो मल्टीपल डेफिनेशन हैं, एंड मल्टीपल डेफिनेशन अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास सिग्नेचर के नाम पे, सिग्नेचर के लिए इट्स ओनली द नेम ऑफ द फंक्शन। वी पाइथन इज अ टाइप एग्नोस्टिक लैंग्वेज, राइट? उसको टाइप से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइप है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन नेम्स। तो अगर एक ही फंक्शन का नाम जो है वो रिपीट हो रहा है, जैसे हमारे केस में अभी हुआ था, तो वो फंक्शन को ओवरराइड करता जाएगा। इट विल टेक द न्यूएस्ट डेफिनेशन एंड पुरानी वाली डेफिनेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। अब इसको ठीक करने के लिए हम कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इस केस में आंसर क्या आएगा, कौन कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे? सर रिस्पॉन्सेस? Yes, we are getting C as a response. एंड सी इज द करेक्ट रिस्पॉन्स एज वेल। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम देखेंगे कि बिकॉज हमारा जो टाइप था वो एक स्ट्रिंग था, तो जो स्ट्रिंग रिलेटेड वैल्यू है, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अगर आप एक और चीज देखो, हमने जो पहले फंक्शन लिखा था एफ डबल ओ, वो हम चाह रहे थे कि अलग अलग तरीके से काम करे। यहाँ पे सेम चीज हम अचीव कर पा रहे हैं, हम सेम चीज अचीव कर पा रहे हैं थ्रू इफ कंडीशंस। वी आर सेइंग दैट हमने एक ही फंक्शन के अंदर, एफ डबल ओ फंक्शन के अंदर, तीन फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी। द फर्स्ट वन जहां पे हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू से, द सेकेंड वन जहां पे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, एंड द थर्ड वन जहां पे हम जो भी वेरिएबल है उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, हमारे पास तीन तरीके की पॉलीमॉर्फिज्म है। वी कैन डू फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स, वी कैन डू इनहेरिटेंस, एंड वी कैन डू क्लास मेथड्स। जब हम फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो हमारा जो अभी हमने कोड देखा वैसा काम करेगा। हमने ऑब्जेक्ट लिया एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वैल्यू चेंज कर, लाइक फंक्शन का बिहेवियर चेंज कर दिया। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टाइप का है तो कुछ और बिहेवियर होगा, अगर इनिट टाइप का है, अगर इंट टाइप का है तो कुछ और बिहेवियर होगा, अगर सपोज फ्लोट टाइप का है तो कुछ और बिहेवियर होगा। अब लेट्स जंप स्किप थ्रू दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमने इनहेरिटेंस वाला एग्जांपल अभी जस्ट देखा था डिराइव टेस्ट एंड टेस्ट के केसेस में। जब हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रहे हैं। जब मेरे पास बेस क्लास से जो फंक्शन आ रहा है, उस फंक्शन को मैं ओवरराइड कर दूंगा विद अ न्यू डेफिनेशन। तो अगर मेरे को पुरानी वाली फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सेस करना है, आई आइदर यूज सुपर, या फिर मैं क्लास, सपोज क्लास ए या बी है, या डी टी एंड डी टी है। सो टी के मेंबर को एक्सेस करने के लिए, टी के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, वन ऑप्शन इज आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टी, जो हमने करा था, या फिर आई कुड कॉल सुपर इन डी टी एंड एग्जीक्यूट दैट। तो हम इस केस के अंदर वी आर री इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन, एंड हम पुराने वाले फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं। ओके okay? पुराने वाले फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, मेमोरी में है, बट जो चाइल्ड क्लास है वो पुराने वाले फंक्शंस को कंप्लीटली नए तरीके से लिख रहे हैं। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमने देखा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, हमने देखा
इनहेरिटेंस की कैसे थ्रू हो रहा है? अब मेरे को okay, this is the same question as before, like with a modification. So we can skip over this. And जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर हम उसकी बात करें, अच्छा, फर्स्ट दिस क्वेश्चन फॉर मी फर्स्ट, फिर हम थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे. आई टेक अनदर 5 minutes of the class and we'll be able to finish polymorphism today in this, and we'll talk about abstract classes जब हम बाद में मिलेंगे दोपहर में 4 o'clock or 3:30. क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे पास दो क्लासेस हैं ए एंड बी एंड आई एम बीइंग आस्क्ड कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा जाए. So what do you think is the answer इस केस में? The student response is saying they are replying A as an option. and A is the correct option. But हमने A कैसे पहुंचे? हम A पे पहुंचे because what we're doing is we're doing polymorphism through class methods. हमने दो class methods बनाए, class A and class parent and class child है, class A and class B है यहाँ पे, and class A and class B के पास अपने अपने methods हैं. जो अपने अपने methods हैं हमारे, वो in the form of this tuple execute हो रहे हैं. What we are saying is जितनी हमारी values हैं, each will take values foo एक बार and then bar एक बार, and उसके अंदर because दोनों के पास अपना display function है, it will run the display function for both of them. तो polymorphism का concept क्या था? एक फंक्शन, एक नाम के फंक्शन को, एक सिग्नेचर के फंक्शन को मल्टीपल डेफिनेशंस को एग्जीक्यूट कराना, मल्टीपल बिहेवियर दिखाना फ्रॉम द सेम फंक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी आर एबल टू डू. यहाँ पे हम क्लास मेथड्स बना रहे हैं ऑफ टू क्लासेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, एंड हम बिकॉज सेम नेम रख रहे हैं, सेम पाइथन के अंदर सेम सिग्नेचर रख रहे हैं, इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे 10 एंड स्कोर इज 20 आ रहा है. अच्छा, एक और क्वेश्चन. अच्छा, there's no more questions. We'll talk about abstract classes in the next session, in the afternoon session. इसके बाद I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं था, एंड अगर कोई डाउट है तो let's discuss that offline. सर ने मेरा नंबर शेयर कर ही रखा होगा चैट के अंदर. So text me and we'll do a doubt clearing session. Like I'll do a doubt clearing session 1-to-1. Another thing, ये वीडियो आपके पास probably end of the day तक अवेलेबल हो जाएगी, तो गो थ्रू द वीडियो फ्रॉम लाइक द अदर सेक्शन अगर आपको देखना है, एंड सी आपकी अंडरस्टैंडिंग लैक कहाँ पे कर रही है, एंड अगर कहीं पे लैक कर रही है तो आस्क क्वेश्चंस. दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न. सो